हेलो सादिक टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे पीच एंड मी के एपिसोड 4 के साथ। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ये लोग अपना जो रोम और थी है वो लोग अपना टेंट लगा रहे होते हैं, और टेंट लगा के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उस टाइम जो रोम है वो कहता है कि अब ये कह सकते हैं कि जो पीच है उसने ये मतलब ये जो वेकेशन का ट्रिप प्लान किया है वो सिर्फ मेरे लिए की वजह से किया और मेरे लिए किया है। तो उसके बाद जो रोम है जो थी है वो मुँह बनाने लगता है। तो जो रोम है वो कहता है कि ये जो तुम ऐसे बच्चों जैसा क्यूट सा मुँह बना रहे हो, ये तुम्हारे मतलब जो पास वाले हैं जैसे पीच हो गया उसको क्यूट लगेगा, लेकिन औरों के लिए ये ऐसा लगेगा जैसे एक कोई बुढ़ा आदमी है जो कि क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जो थी है वो कहता है रोम, और ये कह के वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन रोम जो है उसका हाथ रोक लेता है। उसके बाद जो मॉक और पीच होते हैं वो लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो मॉक है वो कहता है, पीछे मुड़ के देखता है हम लोग को बात करते हुए, कहता है पीच से कि पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे। तो जो पीच है वो कहता है जो भी बातें कर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों साथ में बहुत क्यूट काफ़ी अडोरेबल लग रहे हैं। तो उसके बाद फिर से मॉक पीछे मुड़ के देखता है, और ये दोनों के दोनों रोम और कियान दोनों इन लोगों को देख रहे होते हैं, और ऐसे कंटिन्यूसली अपनी पलकें झपकाते रहते हैं, बिल्कुल रुकते ही नहीं हैं। ओके, अब नेक्स्ट सीन में जो प्लब होती है वो अपना लंच जो है वो लेके गई होती है उसके पास। जो मियाँ है वो मियाँ जो है वो मतलब टेरेस पे खड़े होके नज़ारे देख रही होती है। अब जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, मियाँ को लगता है कोई एनिमी है, तो वो उसको पकड़ लेता है, मतलब पकड़ लेती है घुमा के। लेकिन जो उतनी उस फाइट में क्या होता है कि जो प्लब का जो लंच होता है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो मियाँ है वो प्लब को एक ड्रिंक दिलाती है और कहती है कि आप ये ड्रिंक पी लो तो आप कम से कम कुछ मतलब फ्रेश फील करोगे। इट्स लाइक कुछ तो आपने खाया, कुछ तो आपने पिया, ऐसा लगेगा। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि जो रोम और कियान होते हैं वो दोनों के दोनों फ़िशिंग कर रहे होते हैं, फ़िशेस पकड़ रहे होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सीन में ये रात हो चुकी होती है। ये लोग मतलब जो बॉन फायर होता है, जो आग जलाई होती है उसके पास मतलब फ़िशेस पका के खाएंगे और बैठे होते हैं सब। तो जो जो कियान है वो मतलब कुछ काम कर रहा होता है, मतलब आग में कुछ शायद लकड़ियाँ और डाल रहे होते हैं, कुछ सेटल कर रहा होता है। उसके बाद वो हाथ अपने गालों पे लगाते हैं, जैसे मतलब पसीना आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, हम गालों पे या सर पे हाथ लगाते हैं तो उसकी जो काले रंग की काई होती है आग की वो जाके मतलब लकड़ियों की वो उसकी चीक्स पे लग जाती है। तो जो क्या जो पीच है वो फिर टिश्यू की मदद से उसको साफ़ करता है, और वो तो साफ़ कर रहा है, लेकिन कियान है वो रोम और मॉक की तरफ घूम के देखने लगता है। अब ये चीज़ देख के बेचारे रोम को भी जलन होने लगती है। फिर रोम क्या करता है, वो आग की तरफ जाता है और वहाँ से जो काला काला होता है सब उठा के अपने फेस पे लगा लेता है। और उसके बाद जो रोम है वो पीछे चेयर पे बैठता है और मॉक से कहता है, मॉक मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? मॉक कहता है नहीं, कुछ नहीं लगा। उसके बाद जो रोम है वो कहता है तुम्हें तो बोलना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा डर्टी हो गया है। तो उसके बाद जो मॉक है वो कहता है अब तुम्हें पता है तो उसको साफ़ कर लो। ओके, अब जो पीच और कियान है वो लोग शाल लेने जा रहे होते हैं, और उसी तरह टाइम वो टेंट में मतलब रोम के टेंट में देखते हैं कि कुछ अलग कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब कोई है जो टेंट पे हाथ लगाया जा रहा है बार बार, जैसे कोई उसको पीछे से घसीट रहा चाह नहीं रहा है, बट मतलब समझ जाओ हनीमून वाइब्स। तो उसके बाद जो कियान है वो कहता है हाँ हम लोग चलते हैं, हम लोग शाल ले लेते हैं और इन दोनों को इनका हनीमून एंजॉय करने देते हैं। और असलियत में उस टेंट में रात को क्या हुआ था हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है। जब मॉर्निंग होती है हमें ये पता चलता है कि जो रोम है वो कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था आके मॉक के साथ, इसीलिए मॉक के पास जगह कम थी तो उसको टेंट के मतलब जो टेंट है उस पर हाथ लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से बाहर वाला जो भी देख रहा था उन्हें लग रहा था दे आर मेकिंग आउट इनसाइड द टेंट। तो उसमें जो रोम है वो कहने लगता है कि यहाँ टेंट में जगह कम है इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तो जो मॉक है वो कहता है तुम्हारे पीछे इतनी जगह वो क्या भूतों के लिए बचा के रखी है? तो जो रोम है वो कहता है हम फॉरेस्ट के बीच में भूतों की बात मत करो, मुझे डर लगता है। तो जो मॉक है वो कहता है तुम जैसे इंसान को भूत से डर लगता है? ओके, सो नेक्स्ट सीन में जो कियान और पीच है वो अपने घर वापस आ जाते हैं। इनफैक्ट वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लेके आते हैं, लेकिन बच्चे पूछते हैं अंकल रोम और अंकल मॉक कहाँ हैं? तो उसके बाद हमें पता चलता है कि लास्ट जब इनकी मतलब अभी क्या वेकेशन ख़त्म नहीं हुआ था, जितने दिन का इन्होंने प्लान किया था उतना हुआ भी नहीं था, लेकिन बीच में अचानक से इन लोग जो मॉक और रोम है उन्हें हांगकांग जाना पड़ा, क्योंकि जो जो रोम है उसकी दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी, और क्योंकि अब उसकी ड्यूटी चालू हो गई है तो उसे जाना पड़ेगा, और इसी चक्कर में उन दोनों ने हांगकांग के लिए मतलब वो दोनों हांगकांग के लिए निकल गए। ओके, अब नेक्स्ट सीन में रात हो गई होती है, और जो कियान है वो पीच से बोलता है कि हमारी जो स्टोरी थी, जो कि इनकी स्टोरी आखिरी में दिखाई जाती मी एंड थी सीरीज़ में, तो वो सेम स्टोरी इस बार मतलब फिर से ये लोग देखते हैं अपनी वो सेम स्टोरी, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उस स्टोरी में जैसे मी एंड थी में ये दोनों कपल सेम थे, लेकिन इनकी जो स्टोरी दिखाई जा रही है इसमें इस बार ये दोनों कपल नहीं है, इस बार दो कोई अलग एक्टर्स हैं, वो ये इनका रोल प्ले कर रहे हैं। बस उतनी देर में वहाँ पे जब मतलब वो शूटिंग चल रही होती है इन दोनों की मतलब स्टोरी की, उसी टाइम वहाँ कियान पहुँच जाता है और वो कहता है कि एक्टर्स को चेंज करो, क्योंकि एक्टर्स बिल्कुल वैसा फ़ील करा ही नहीं रहे जैसा मैंने और उसने फ़ील किया था पीच ने। और यहाँ तक तो वो ये भी बोलता है कि तुमने तो लेंस तक नहीं पहन रखे हैं, मतलब जो एक्टर कियान का रोल प्ले कर रहा था उससे वो गुस्से में कहते हैं तुमने तो लेंस तक नहीं पहन रखे हैं। और उसके बाद ये कह के वहाँ से चला जाता है कि एक्टर्स चेंज कर दो, और फिर उन दोनों एक्टर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है कि तुमने लेंस पहने क्यों नहीं। उसके बाद फिर से दो एक्टर्स अलग लिए जाते हैं, और ये एक्टर्स और कोई नहीं जिमी एंड सी
ही होते हैं, लेकिन इन्हें भी ये स्विच कर देता है कियान। और उसके बाद जो दूसरे एक्टर्स आते हैं वो फाइफा एंड वाइन होते हैं, जो कि परफेक्ट एंड लाइनर्स में होते हैं कपल, फाइफा एंड वाइन, वो दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उनको एक्टिंग करवाने से पहले जो कियान का रोल प्ले कर रहा है, जो कि फाइफा है, उसको वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाता है, कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे उसके रिएक्शंस देने। लेकिन जो पीच है वो कहता है तुम लोग की एक्टिंग बंद हो गई है, तो क्या अब हम शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तुम लोग के इस चक्कर के बीच में जो मार्क है वो सो गए, मतलब जो वाइन है एक्चुअली में उसका नाम मार्क है, उस सीरीज़ में परफेक्ट एंड लाइनर्स में उसका नाम वाइन था। तो कहता है कि देखो ये तो बैठे बैठे सो गया तुम लोग के चक्कर में। उसके बाद वो इनको भी चेंज करवा देते हैं। अब जो दूसरे एक्टर्स आते हैं वो है आर्म एंड आर, जो कि परफेक्ट एंड लाइनर्स के सीरीज़ के फर्स्ट कपल होते हैं। अब वो दोनों ये एक्टिंग कर रहे होते हैं और उनका होता है बेड सीन। ओके, क्योंकि अब जो कियान का रोल प्ले कर रहा था बेड सीन में, वो ख़राब रोल करता है। इस वजह से जो कियान है वो खुद जाके वहाँ पे रोल प्ले करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो पीच है वो जेलस हो जाता है। और ये चीज़ उसको कियान को तब पता चलती है जब ये लोग घर आ जाते हैं। तो जो पीच है वो कहता है कि मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ तुम्हें दूसरे लोगों के साथ इतना क्लोज़ देख के, इसीलिए मैं जेलस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट सीन के लिए और कोई नहीं, जो मतलब इसी सीरीज़ में काम कर रहे हैं, जो जिनके कैफ़े में इनकी प्री वेडिंग हुई थी, वो वाले कपल आते हैं। और वो जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो वो करते वक्त बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि जब मतलब वो बोलते हैं कि क्या तुम लोग, वो पीच से बोलते हैं क्या तुम लोग सीरियसली ऐसी बातें करते हो, मतलब तुम लोग की बातें कितनी वियर्ड है। उनकी बात तो मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से लेके जो भी बातें की हैं वो सब उन्होंने उसी डायलॉग स्क्रिप्ट में लिखी और वही डायलॉग्स उन लोगों को बोलने हैं। तो उनका कहना है तुम लोग ऐसी बातें करते हो, और जैसे ही पीच हाँ बोलता है जो वो कपल है वो हंसने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातें सही में बहुत वियर्ड है। ओके, अब नेक्स्ट सीन में जो पीच है वो अपना फ़ोटोज़ का एग्जीबिशन खोलता है, जो कि वो डेडिकेट करता है कियान को, क्योंकि उसने ही वो पूरी जगह उसको बना के दी है। और वो कहता है कि अब मैं उससे कुछ वापस देना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी फ़ोटोज़ डिस्प्ले करूँ। और मतलब ये उसका फर्स्ट एग्जीबिशन था। फिर नेक्स्ट सीन में जो मीरा होती है वो जो प्लब है उसके बाल धो रही होती है, शैम्पू कर रही होती है, क्योंकि उसका कहना है प्लब का कि उसे शैम्पू करना पसंद नहीं। ओके, फिर जो पीच है वो कहता है कि हाँ मतलब कुछ लोग हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। और जो रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि आप एलाबोरेट करके बता सकते हो आप किन की बात कर रहे हो। तो उतने में ही रोम और मॉक की फ़ोटो पहले डिस्प्ले होती है। तो वो बोलता है कि कुछ मेरे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरी कोई ऐसी फैमिली है नहीं, जो भी है मेरा सब यही लोग हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता हूँ। और कहता है कि मैं उनको कभी नहीं खोना चाहता, मैं उनको अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर उतनी देर में वहाँ पे कियान आ जाता है, वो ढेर सारे फ्लावर्स लेके आता है। वो मतलब ऐसा लगता है अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट से वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के फ्लावर उठा के लेके आया है। ओके, सो फाइनली इनका शो जो है आउट हो चुका होता है। एंड अब जब ये लोग एक बहुत बड़े स्टेज पे बैठे होते हैं एंकर के साथ, और इनके पीछे बहुत बड़ा सा प्रोजेक्टर होता है जिस पे रोम और मॉक की जो वीडियो है वो डिस्प्ले हो रही होती है, जिसमें रोम कहता है कि सॉरी मैं बहुत बिजी था, मैं तुम लोग का शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाया क्योंकि मैं बिजी था अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करने में। तो उसके बाद जो मॉक है उसे कस के मारकर कहता है वो बिजी था काम की वजह से, बट फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो जो रोम है वो कहता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों को कि तुम्हारा इतना बड़ा अचीवमेंट तुम लोगों ने हासिल कर लिया। और पीच और कियान ने दोनों ने साथ में बैठ के मी एंड थी का फर्स्ट एपिसोड सब ऑडियंस के साथ देखा और अपने एक्सपीरियंस को भी उन सबके साथ शेयर किया कि उन्हें कैसा लगा उन ऑडियंस के साथ बैठ के वो फर्स्ट एपिसोड देखने का, जो कि उन्होंने खुद कास्ट किया एंड डायरेक्ट किया। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।